नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष का छात्र दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बीते 7 जून 2025 को सेनापति मंगल कर्क राशि से निकल करके ग्रहों के राजा सूर्य की राशि अग्नि तत्वीय राशि अर्थात सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर 28 जुलाई 2025 तक रहेंगे और उसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में भूमिपुत्र मंगल का सिंह राशि से गोचर करना आप सभी तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस गोचर काल के दौरान मंगल कहां कहां पर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर आपको सावधानियां रखने की आवश्यकता पड़ेगी, इस वीडियो में सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें करके आप मंगल के गोचर प्रभाव को अपने लिए अच्छा कर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहने का प्रयास करिए और ध्यान से समझने का प्रयास करिए। दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन अगर आपको अपने जन्म राशि के बारे में जानकारी नहीं है तो आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो आइए अब विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मंगल के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, कौन है मंगल? ऊर्जा, हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, पुरुषार्थ, हथियार, क्रोध तथा वाद विवाद और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारक तत्वों की वजह से हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल बलवान अवस्था में होते हैं, मंगल मजबूत अवस्था में होते हैं, तो ऐसा जातक निडर स्वभाव का होता है। ऐसे जातक के अंदर हर मुश्किल परिस्थिति का डट करके सामना करने वाला गुण मौजूद होता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर जन्म कुंडली में मंगल कमजोर अवस्था में होते हैं तो ऐसा जातक डरपोक प्रवृत्ति का बन जाता है। ऐसे जातक के अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी देखने को मिलती है। ऐसा जातक छोटी छोटी समस्याओं से तत्काल घबरा जाने वाला होता है। इसीलिए मंगल का बलवान होना चाहे जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और जब भी मंगल की चर्चा गोचर में आती है तो सदैव उनकी चर्चा बृहद रूप से करने का प्रयास किया जाता है। तो देखिए, आप सभी तुला राशि वाले जातकों के लिए सेनापति मंगल का यह गोचर आपकी राशि से 11वें स्थान में हुआ है, अर्थात लाभ भाव में हुआ है। और कुंडली का जो 11वां स्थान होता है वह डिजायर्स का होता है, इच्छा शक्ति का होता है, मित्र मंडली का होता है तथा सामाजिक संबंध को भी बताता है। तो मंगल और केतु वर्तमान में आपके 11वें स्थान से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो मंगल और केतु का 11वें स्थान में होना आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाएगा, आपके डिजायर्स को बढ़ाएगा, आपके महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएगा। और इस गोचर काल के दौरान आप कोई भी काम क्यों न करते हो, लाभ के अनेकों माध्यम बनेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो कार्य क्षेत्र में लाभ के एक नहीं बल्कि अनेकों माध्यम आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान रहे, जल्दबाजी में आपको किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं लेना है। आपकी जो रणनीति रहेगी वह बहुत अच्छी रहेगी, आप रणनीति के साथ काम करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, स्वतंत्र रूप से काम करने के बजाय अगर आप टीम वर्क करते हैं, लोगों के साथ मिल करके काम करते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर आप बिजनेस व्यापार करते हैं और पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ी मतभेद वाली स्थिति देखने को मिल सकती है, लेकिन वहां पर आपको धैर्य बनाए रखना है। बिना सोचे समझे सामने वाले पर गुस्सा नहीं करना है, एक दूसरे को समझने का प्रयास करना है। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध में थोड़ी मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि मंगल ऊर्जा है। तो आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा गुस्से वाला स्वभाव देखने को मिलेगा, जिसके चलते रिश्ते में टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। आपका कोई पुराना मित्र फिर से आपके साथ जुड़ सकता है, आपको प्रपोजल आ सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि पंचम स्थान में राहु विराजमान हैं और राहु केतु जो होते हैं वह भ्रम पैदा करने वाले ग्रह माने जाते हैं, डाउट क्रिएट करते हैं। तो किसी तीसरे के वजह से आपके संबंधों में निश्चित रूप से मतभेद हो सकती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अगर वही दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में भी यही देखने को मिल सकती है। हालांकि जीवन साथी का सहयोग, जीवन साथी की सलाह आपके लिए लाभकारी रहेगा, लेकिन जीवन साथी के साथ मतभेद की संभावना दिखाई दे रही है।
बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ी मानसिक अशांति हो सकती है, तो यहाँ पर आपको अपने शरीर को आराम देना है, योग मेडिटेशन करते रहना है। इससे आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। और जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को इस गोचर काल के दौरान बड़ा अवसर प्राप्त हो सकता है, मित्र से सहयोग प्राप्त हो सकता है। हालांकि इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि पंचम पर राहु और केतु का संबंध बन रहा है, तो भ्रम की स्थिति बार बार पैदा होगी। लक्ष्य को लेकर के बार बार आपका मन घबराएगा, बार बार आपके मन में परिवर्तन करने का ख्याल आएगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा सोच समझ करके आपको फैसला लेना है। इसके अलावा अगर आप डिजिटल फील्ड में काम करते हैं, ऑनलाइन के सेक्टर में काम करते हैं या फिर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं जहां पर आपकी छवि अच्छी है, तो वहां पर आपको विवाद से बचना है, बेवजह की चीज़ों पर आपको नहीं पड़ना है। वैसे तो इस गोचर काल के दौरान कई मामलों में आपको ध्यान रखना है, तो वही धन की दृष्टिकोण से समय को बहुत अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि मंगल की जो चौथी दृष्टि है वह धन भाव पर यानी दूसरे स्थान पर पड़ रही है। 7वीं दृष्टि पंचम स्थान पर और 8वीं दृष्टि छठे स्थान पर पड़ रही है। तो अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं और कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस गोचर काल के दौरान आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ना तो आपको ऋण लेना है और ना ही ऋण देना है। इससे आपको बचने का प्रयास करना है। खास करके अपने पार्टनर से, अपने दोस्त यार से लेन देन करने से आपको बचना है। बाकी मंगल का यह गोचर आप सभी तुला राशि वाले जातकों के लिए कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है, तो कुछ मामलों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इस गोचर काल के दौरान आपको ओम अंग अंगकाराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। हनुमान जी के मंदिर जाकर के उनका दर्शन करते रहना है और हनुमान जी के चरणों के सिंदूर का आपको रोजाना तिलक करना है। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।